हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, है ना? कैसी? पढ़ाई तो बिल्कुल ज़हर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं मानव का विकास कैसे हुआ, यानी कि विकास का अगला पार्ट बात करने वाले हैं, ठीक है? और ये देखो, अब परेशान मत होना, ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है? क्या है? आखिरी लेक्चर है। भाग 7 है और ये आखिरी है, यहीं पे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी आज का चैप्टर। आप लोग काफ़ी लोग मेरे पे गुस्सा होते होंगे कि पता नहीं भाई अमन कितना पढ़ा देता है हमको, है ना? आज मेरे ऊपर आप लोग गुस्सा हो लो, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है? मैं मेरे ऊपर गुस्सा हो लो, भाग 7 बढ़ाया, लेकिन सोचो एक बार, आपके कोचिंग ट्यूशन्स में कितने दिन पढ़ाया जाता है? चैप्टर पूरे महीने पढ़ाया जाता है ना? कॉलेज में सोचो कितने दिन पढ़ाया जाता है ना? कॉलेज में तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि 1-2 चैप्टर से पूरा साल गुजार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, मात्र 7 दिनों के अंदर आपने विकास को खत्म कर दिया, एवोल्यूशन को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ा ही नहीं बल्कि समझा, याद किया। तो सोचो ना, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं? आप कुछ ना कुछ बदलाव ला रहे हो कि नहीं? आप अंदर से बदल रहे हो कि नहीं? बताओ, मेरी वजह से आप बदल रहे हो या नहीं? जल्दी बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके कमेंटों का ना बेसब्री से इंतजार है, ठीक है? इंतजार मेरे को रहता भी है और मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है? इसके चैप्टर थोड़ा सा मैं इसको फुल डिटेल से पढ़ाया हूं ताकि आप अगर आगे जाएं, ठीक है, आगे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और वहां पर ये चीजें आपसे पूछ रही हैं, तो आपको वहां पे ऐसा लगेगा कि हमने इन सभी चीजों को पढ़ रखा है। और नहीं तो आपको वहां पर भी ऐसा लगेगा कि यार किसी ने पढ़ाया ही नहीं, है ना? तो बस थोड़ा सा सहयोग करना मेरा भी। तो चलो, आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं विकास। किसका विकास शुरू करने वाले हैं भैया? मानवों का विकास। अच्छा जी, बंदरों का विकास शुरू करने वाले हैं। किसका? बंदरों का विकास। मानव मतलब बंदर ही तो होता है, कपी ही तो होता है, चिंपैंजी ही तो होता है, और क्या होता है? गोरिल्ला ही तो होता है ना? बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में एवोल्यूशन में कमेंट कर रहे थे कि सर मानव का विकास बंदर से हुआ है, कैसे हुआ है? रुको जरा, बता रहे हैं तुरंत, ठीक है? यहीं पे शुरू होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बात आती है अपनी, ठीक है, कि जो मानवों का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है? एक सेकेंड भैया, जो मानव जो बंदर जैसे दिखते थे ना, उनका विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि ठीक है, ओके। तो देखिए यहां पे क्या है, हम लोग देखेंगे मानव का विकास यानी कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है? मानव का विकास किससे हुआ? चिंपैंजी से हुआ, गोरिल्ला से हुआ। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कपी से हुआ। मानव का विकास कपी से हुआ, सिंपल है ना? कोई पूछे कैसे हुआ? कपी से हुआ, ठीक है? तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है? कब? लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है? और मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ठीक है? क्या बताया? दूसरा पेन ले लेता हूं। बता रहा है कि 15 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है? और ये डेट जो होती है ना, ये डेट बच्चे लगभग में होती, एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है? लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है? ड्रायोफिथेकस तथा रामाफिथेकस के अवशेष, मतलब बताया जाता है 15 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस रहते थे, ठीक है? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस रहते थे, इतना समझो पहले। क्या बताया गया कि यानी कि हम लोग समझ गए कि जो मानव की जो उत्पत्ति है, मानव का जो विकास है वो कब हुआ है? मानव का विकास लगभग हुआ है 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि 1500 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है? कब इसको अगर लाख में देखेंगे तो 1500 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है? जो ड्रायोपिथेकस थे ना, ड्रायोपिथेकस, ये बिल्कुल और बिल्कुल हूबहू वन मानुस की तरह दिखते थे, बंदर गोरिल्ला की तरह दिखते थे, है ना? वन मानुस, है ना? बिल्कुल, मतलब मनुष्य से थोड़ा सा कम मिलते थे, ठीक है? अब जो रामापिथेकस थे,
इनमें नर नर क्या है, नर वानर विद्यमान था। आपकी सभी एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है। इसमें नर वानर विद्यमान था, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पाया गया, वो पाया गया ड्रायोपिथेकस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस से विकास हुआ रामापिथेकस का, ठीक है। रामापिथेकस क्या थे, इनमें नर वानर जैसे थे। और रामापिथेकस की सबसे खास बात, रामापिथेकस की सबसे खास बात कि ये गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला चाचा व चिंपैंजी जैसे चलते थे। लिखो ये पॉइंट। रामापिथेकस क्या थे, तो रामापिथेकस गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे क्या थे, चलते थे, ठीक है। यानी कि रामापिथेकस अधिक मनुष्यों की तरह भी, अधिक मनुष्यों की तरह मतलब दिखते थे, चलते थे, है ना। अब आप लोग सोच सकते हो, मतलब समझो कहना क्या चाहता है यहां पे। ये बंदर थे, बंदर कैसे चलते हैं, चारों पैर से, मतलब चारों अपना पैर इस्तेमाल करते चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ठीक है। लेकिन रामापिथेकस कैसे थे, गोरिल्ला चिंपैंजी ऐसे उठ के थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे, है ना। अब जैसे हमारा ही देख लो, हम लोग का एग्जाम्पल देख लो। जैसे जो हम लोगों का बच्चा पैदा होता है वो कैसे चलता है, ऐसा तो है नहीं बच्चा पैदा हुआ सीधे ऐसे ऐसे चलने लगा, ए बोला ए बे इधर आजा, ऐसे होता है क्या, नहीं ना। कैसे चलता है जब बचुआ पैदा होता है छोटा सा, ऐसे बंजा बंजा क्या बोलते हैं, बंजा बंजा बोलते हैं ना, चारों पैर का इस्तेमाल घसीट घसीट के चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, यानी कि वो बंदर है। बंदर भी तो ऐसे ही चलता है, फिर वो धीरे धीरे उसको खड़े करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आजकल खड़े करने के लिए साइकिल आ गई और भी चीजें आ गई, है ना। उंगली पकड़ के चलना उसको सिखाते हैं, बंदर को कौन सिखाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो मानव थे रामापिथेकस जो थे, रामापिथेकस गोरिल्ला व चिंपैंजी के जैसे चल लेते थे, ठीक है। इनका जो जीवाश्म मिला हमको, ठीक है, इनका जो हमको जीवाश्म मिलता है वो मिलता है हमें यूथोपिया तथा तंजानिया में, तंजानिया तथा यूथोपिया में, ठीक है। इनका जीवाश्म किसके रूप में मिलता है, इनकी अस्थियां प्राप्त होती हैं वहां से, ठीक है। अस्थियां प्राप्त होती हैं और उस अस्थियों में हम कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं कि भैया ये कैसे थे, है ना। इनका मतलब हुलिया कैसा था, दिखने में ठीक ठाक थे, है ना, मतलब ठीक ठाक लगते थे। चलो अब क्या होता है, अब यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। यहीं पर इसके जीवाश्म मिल जाते हैं, यानी कि इसके बारे में, रामापिथेकस के बारे में इतना ही यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और इतना ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है। और यदि अगर आप लोग चाहते हैं रामापिथेकस, डायोपिथेकस, इनके बारे में एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम डिटेल वीडियो जरूर आपको बना करके प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। ये 15 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, याद रखना कब की बात है, ये बात है हमारी 15 मिलियन वर्ष पूर्व की। अब आता है 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, क्या देखने को मिलता है कि मानव जैसा नर वानर गण अफ्रीका में थे, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिलता है कि मानव जैसा नर वानर गण अफ्रीका में थे, ठीक है। कहां पे रहते थे, अफ्रीका में थे। ये संभवतः इनके बारे में बताया जाता है, ये संभवतः 4 फीट से बड़े नहीं थे, ठीक है। ये क्या थे, ये संभवतः 4 फीट से बड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनकी खास बात थी, और इनकी खास बात क्या है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इनकी खास बात होगी ये सीधा खड़े होकर चलते थे, ठीक है, ये सीधा खड़े होकर चलते थे। लो भैया
सबसे खास बात यहां पे देखने को मिल गई कि ये सीधा सीधा सीधा, कैसे सीधा खड़े होकर क्या करते थे, खड़े होकर ये चलते थे, सीधा खड़े होकर के ये चलते थे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है यहां तक। ये 2 पॉइंट क्लियर है ना, 1 पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट ये। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे अपन लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं ना, विकास की एक सीढ़ी और चढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं, फिर आते हैं लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखो क्या देखने को मिलता है कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व एक मानव आता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, पिथेसन है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आदि मानव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेसन है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऐसा मत समझ लेना कि ये भैया ये ना ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया गया नहीं, ये पाया गया पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में। कहां पे पाया गया, अफ्रीका के घास स्थलों में पाया गया, घास स्थलों में पाया गया। ठीक है, जो ये हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है 2 मिलियन वर्ष पूर्व। कहां पर पाया गया, अफ्रीका के घास स्थलों में पाया गया, और ये पत्थर के हथियार से बचाव करता था अपना। ठीक है, पत्थर के हथियार से बचाव करता था, यानी कि हथियार बनाना नहीं, मतलब जो पत्थर टूटे फूटे पड़े रहते थे, कोई जीव जंतु या कोई इनका शिकार करने आता था तो ये पत्थर उठा करके मार देते थे। शेर आ रहा है इसे खाने इनको, तो पत्थर भाग भाग यहाँ से, भाग हट। एक डॉगी आ रहा है इनको दौड़ाने, डॉगी दौड़ा रहा है, वो जंगल का डॉगी, जंगली कुत्ता, तो इसको पत्थर उठा मार दे, भाग गया वो, है ना। तो ये बताया जाता है कि ये पत्थर से अपना बचाव कर लिया करते थे। ठीक है, और इनके बारे में एक सबसे खास बात बताई गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कि ये फलों का भोजन करते थे। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो फलों का ही भोजन किया करते थे। ठीक है, तो यहां पे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देख लिया, रामापिथेकस को देख लिया और ड्रायोपिथेकस को देख लिया। ठीक है, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें, हम इसको मिटा करके अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मिटा दें, चलिए। ये सभी आपके एनसीईआरटी में ना मेंशन है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना सभी चैप्टर मतलब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मिल रहा है। और आपको पता है कि अगर आप आज एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो क्या होगा पता है, आगे चल के फ्यूचर में ना आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, और नहीं जब बाहर बाद में जाओगे ना तो वहाँ रोओगे कि मुझे तो ये कंप्लीट ही नहीं, मैंने 12th पढ़ रखा है, कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात एनसीईआरटी के एक कदम और बढ़ते हैं, बात आती है सबसे पहला मानव जैसा प्राणी। ठीक है, क्या है, पहला मानव जैसा प्राणी की बात करते हैं। ठीक है, उसके आगे से लिखना, सबसे पहला जो मानव जैसा प्राणी था वो था होमो इरेक्टस। कौन था, होमो इरेक्टस नहीं था, होमो हैबिलस था। ठीक है, कौन सा था, सबसे पहला मानव जैसा प्राणी था वो था होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस सबसे पहला ऐसा प्राणी था जो मानवों जैसा बिल्कुल हूबहू, थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता था, दिखता था। आज के जैसा नहीं कि आज जैसे हम लोग हैं, अपन लोग हैं, उससे बिल्कुल है ना स्मार्ट लगते हैं, ऐसा नहीं था, लेकिन मानव जैसा दिखता था। ठीक है ना। अब आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो, है ना, मैं तो हूं नहीं ज्यादा। तो यहां पे क्या था कि सबसे पहला मानवों जैसा प्राणी कौन था, वो था होमो हैबिलस। और सबसे खास बात, ये ससुरा होशियार भी था, है ना, ये दिमागदार भी था। इसकी जो दिमागी क्षमता थी ना, दिमागी क्षमता, ये एक सेकेंड ना, खांसी आ रही यार। इसकी जो दिमागी क्षमता थी ना, वो 650 से 800 सीसी की थी। ठीक है,
ठीक है। शिट, बस कूल डाउन, रिलैक्स। ठीक है। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं बीमार था और अभी भी बीमार ही था ना। लेक्चर आप लोग के चले में क्या किया जा सकता है ना। चलो, दिमागी क्षमता कितनी थी इनकी? दिमागी क्षमता 600 से 800, मतलब 650 से 800 सीसी की थी। सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। ये जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है ये होती है सीसी, ठीक है। अब देखो, जो ये होमो हैबिलस थे ना, ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो संभवतः हैं ये फल वल खाते थे, यानी कि ये मांस नहीं खाते थे, ठीक है। जो होमो हैबिलस थे बच्चे, वो मांस नहीं खाते थे, ठीक है। इनके बारे में ये चीज जान लो कि ये क्या थे, ये मांस नहीं खाते थे। अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे आओ, ठीक है। कब? 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और आगे आते हो तब आपको देखने को मिलता है कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, एक क्षेत्र है जावा क्षेत्र। जीवा लिख दे, जीवा उसमें एक कार्टून में आया करता है ना, जावा क्षेत्र। जावा क्षेत्र के अंदर 1991 में, सॉरी 1900 नहीं, सही है, उस जावा क्षेत्र में 1991 में क्या देखने को मिलता है? जीवाश्म देखने को मिलता है ना, जीवाश्म। और इस जीव यहाँ पे जो मानव मिलता है उस मानव को हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। इसको बोलते हैं हम लोग होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस के साथ साथ इसको हम लोग जावा मानव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग जावा मानव भी बोलते हैं। होमो इरेक्टस की खास बात बताई जाती है कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी की है, लेकिन होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 900 सीसी की है, ठीक है। यानी कि इनका मस्तिष्क क्या था? इनका मस्तिष्क बड़ा था और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और ऐसे भी आपसे सॉल्व करवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो, अब इसमें लिख दे कि ये जो मानव था, है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि ये मांस खाता था, है ना। यानी कि देखो, ये विकास की सीढ़ियां हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बड़ी वाली सीढ़ी में थे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस पढ़े, फिर उसके नीचे वाली सीढ़ी में उतरे, नीचे 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 उतरते गए और साल भी कम होते गए। हम लोग आ गए हैं 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व जावा मानव के बारे में, यानी कि होमो इरेक्टस के बारे में देखने। और होमो इरेक्टस के बारे में देखने कि ये मांस क्या थे? मांस खाते थे। ये क्या थे? कि ये लोग मांस खाते थे। और ये जो होमो इरेक्टस थे ना, इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, है ना। आग का आविष्कार यहीं से हो गया था, ठीक है। खूब आंधी तूफान चलता था, पेड़ वेड़ खूब मतलब इधर उधर टकराते थे, बिजली चमकती थी, फिर आग लग गई, ठीक है। फिर उनको भुना हुआ मांस खाने का मौका मिला। बेटा, भुना हुआ मांस बिल्कुल, है ना, खा लिए भुना हुआ मांस। कुछ जीव जंतु जल गए, अब फिर उनको उन जंतुओं को खाने का मौका मिला, तो इन्होंने बोले वाओ, मजा आ गया, है ना, बहुत अच्छा खाना। तो फिर ये अपना भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिए, ठीक है। यहीं से आग का विस्तार हो जाता है। कहां से? होमो इरेक्टस से, ठीक है। अब एक मानव आता है अगली, हम लोग अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद मानव आता है नियंडरटाल मानव, ठीक है। कौन सा मानव? नियंडरटाल मानव, ठीक है। नियंडरटाल मानव की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या होती है? इसको नियंडरथल मानव भी बोलते हैं। सबसे बड़ी खास विशेषता क्या होती है कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी की होती है।
यानी कि आधुनिक मानव से बिल्कुल ये मिलते जुलते थे। आधुनिक मानव के ये पूर्वज थे। कौन? नियंडरथाल मानव। नियंडरथाल मानव की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी की थी। यानी कि ये देखो, ये मानव थे हमारा ईसा, ठीक है, ये मानव थे कुछ ऐसा, है ना, लेकिन ये मानव कुछ ऐसा, है ना। 1400 से 1400 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है। इनके अंदर भावनाएं आ गई थी, ठीक है, इनको इनके अंदर भावनाएं आई थी, ठीक है, इनके अंदर संस्कार आए थे, इनके अंदर शर्म आई थी, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हो कि भावनाएं आ गई, संस्कार आ गए, शर्म आ गए, और यही मानव खेती करने लगा, है ना। नियंडरटल्स मृत ओ सॉरी खेती नहीं, यही मानव मृतकों को जमीन में दफनाने लगा, है ना, मृतकों को जमीन में गाड़ने लगा, ठीक है। कौन सा मानव? नियंडरथाल मानव। नियंडरथाल मानव क्या किया? मृतकों को जमीन में गाड़ने लगा, इनमें भावनाएं आ गई, इनमें संस्कार आ गए, ठीक है। अब देखिए, जब ये मृतकों को जमीन में गाड़ने लगा, मतलब दुख और सुख के बारे में ये मानव पहचानने लगा, ठीक है। अब बताते हैं कि ये शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, अपने शरीर की रक्षा के लिए, मतलब ये बिना कपड़ों के इधर उधर नहीं घूमता था, है ना। क्या करता था कि शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये अपनी शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के अपने बचाव के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? खालों का इस्तेमाल करते थे, पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। कौन सा मानव? नियंडरथाल मानव, जिसको हम लोग नियंडरथाल मानव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये पाया कहाँ गया? तो ये 1 लाख से 14,000 वर्ष पूर्व मध्य एशियाई क्षेत्रों में रहता था, ठीक है। 1 लाख से, है ना, 40,000 वर्ष पूर्व मध्य एशियाई क्षेत्रों में रहता था। तो ये जो मानव था, नियंडरथाल मानव, वो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व मध्य एशियाई क्षेत्रों में रहता था। सोचो, एशिया के क्षेत्रों में रहने वाला ये मानव था। किन क्षेत्रों में रहता था ये मानव? तो ये मानव रहता था एशिया के क्षेत्रों में, और हम लोग एशिया महाद्वीप से हैं, तो हम लोग कितने विकसित हैं, सोच सकते हो आप लोग। ये मानव एशिया के क्षेत्रों में रहता था, इतना बुद्धिमान मानव, इतना सब कुछ समझने वाला मानव, और हम लोग भी एशिया महाद्वीप से हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग कितना इंटेलिजेंट हैं, कितना हम लोग दूसरे देशों के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छे थे। आप लोगों को पता है, मेडिकल की सुविधा सबसे पहले भारत में हुई थी, ठीक है। जो हमारे महर्षि थे, उन्होंने सबसे पहला ऑपरेशन भारत में ही किया था, है ना, सक्सेसफुल ऑपरेशन, सर्जरी भारत में ही हुई थी। लेकिन आज की डेट में है, भारत नीचे चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो वक्त है, वो मौका है कि हम लोग और आप लोग मिल करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक नया रेवोल्यूटरी इंडेक्स को लाएंगे। देखिए, बदलाव एक लोग के आने से नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? बदलाव एक लोगों में से नहीं होता है कि अगर एक लोग बदल रहा है तो पूरा भारत बदल रहा है, नहीं। एक लोग अगर 10 लोगों को बदलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बदलने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग फिर 10 लोग को बदलने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे करके धीरे धीरे एक दिन एक मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होगी, ठीक है। तो सोच सकते हो कि हम लोग एशिया के क्षेत्रों में रहते थे, एशिया के क्षेत्रों में सबसे बड़े बड़े राणाओं का जन्म हुआ, ठीक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उपलब्धियां हासिल की, ठीक है। आप लोग जानते हैं यहाँ की जो सबसे मतलब बहुत हमारा जो प्राचीन सभ्यता है ना भारत की, सोच सकते हो कितनी अच्छी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। देख रहे हो क्या मतलब, बिल्कुल गजब का मेथड था, है ना। तो ये जो नियंडरथाल मानव है, नियंडरथाल मानव को ये मेन इंपॉर्टेंट है, 1400 सीसी पूछा जाता है, ठीक है। नियंडरथाल मानव के बाद आता है होमोसैपियंस मानव, यानी कि आधुनिक मानव की यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ले लिए होंगे, मिटा दें, चलो।
भारत में पता है कितने महर्षि थे, कितने वो थे, है ना, वैद रहा करते थे, जो क्या करते थे, आपकी हाथ को पकड़ करके आपके रोग का पता लगा देते थे और उसका सटीक इलाज कर देते थे। बिना ये जो आपकी आज अंग्रेजी मेडिसिन आ रही ना, इनकी बिना इनकी जरूरत के दवा हो जाती है। ठीक है, जो आपका एलोपैथ चल रहा है इस समय, है ना, आयुर्वेद। हम लोग पता है इंडियन में पता नहीं क्या मतलब क्या मेंटेलिटी है, क्या भावनाएं हैं, या बाहर वाले जो एलोपैथ बनाता है वो एलोपैथ का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, वो सोचता है मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाऊं, लेकिन जहां से आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी, जहां से आयुर्वेद की नींव शुरू हुई थी, आज वहीं के लोग आयुर्वेद पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को खांसी बहुत आने लगी थी एक बीच। देन वहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत ढेर सारी मैंने एलोपैथिक मेडिसिन को ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लाया, एक चूर्ण है और उसको शहद में मिला करके खाना होता है, ठीक है, खांसी के लिए। और उस चूर्ण का नाम है एग्जैक्टली सीतोपलादी चूर्ण करके। ठीक है, क्या नाम है, सीतोपलादी चूर्ण। आप उसको मेडिकल स्टोर में मांगेंगे तो आसानी से वो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें शहद लगा के खाने से बिल्कुल खांसी 2-3 दिन के अंदर गायब। तब लगा भैया कि आयुर्वेद का एक अलग ही क्रेज है ना, आयुर्वेद इज या क्रेजी, है ना। चलो, अब आता है हमारा कि होमोसैपियंस मानव के बारे में हम लोग देख लेते हैं। किसके बारे में, होमोसैपियंस मानव के बारे में अपन लोग अब देख लेते हैं। होमोसैपियंस मानव के बारे में क्या रखा था कि होमोसैपियंस मानव जो थे वो अफ्रीका में विकसित हुए थे। ठीक है, होमोसैपियंस मानव कहां पर विकसित हुए थे बच्चे, तो होमोसैपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुए थे और ये धीरे धीरे महाद्वीपों के पार पहुंचे। ठीक है, धीरे धीरे महाद्वीपों के पार पहुंचे, यानी कि बस्तियों में ये लोग रहने लगे और धीरे धीरे ये अलग अपनी जगह बनाने लगे, अलग अलग महाद्वीपों में ट्रैवल करने लगे, जाने लगे, वहीं पर ये रहने लगे। ठीक है, और यही होमोसैपियंस मानव भिन्न जातियों में विकसित हुए। ठीक है, जातियां समझ गए हो ना, यहीं से जाति पाति की शुरुआत होती है। ठीक है, यही मानव थे जो विभिन्न जातियों में यहां पर विकसित हुए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आइए। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान, कब, 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान, 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान क्या देखने को मिलता है कि आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। ठीक है, ये हिम युग था। ठीक है, हिम युग में ये जो युग था, हिम युग था। ठीक है, हिम युग में आधुनिक युगीन मानव का विकास हुआ। ठीक है, आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ या आधुनिक युगीन मानव का विकास हुआ, और वही आधुनिक युगीन मानव यही था, होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, तो आधुनिक युगीन मानव को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक युगीन मानव को वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आप लोग बता देंगे होमो सैपियंस सैपियंस। इसकी खास बात थी कि ये गुफा चित्र की रचना करता था, यानी कि ये मानव जो ना वो चित्र बनाता था, गुफा में रहता था, चित्र बनाता था, है ना, अच्छा लगने के लिए, देखने के लिए, है ना, देखने में अच्छा लगता है तो चित्र बनाता था। इसके बाद 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कब, 10,000 अंतिम में, ठीक है, 10,000 वर्ष पूर्व क्या देखने को मिला, यही मानव खेती करना प्रारंभ किया। ठीक है, 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, यही मानव क्या करना प्रारंभ किया, तो यही मानव खेती करना प्रारंभ किया और यही मानव बस्तियां बनाना शुरू किया। ठीक है, यही मानव होमोसैपियंस अपना दोस्त, अपना भाई, है ना, ये क्या हुआ, ये बस्तियां बनाना शुरू किया। ठीक है, बस्तियां बनाना
शुरू किया और ये मानव सबसे ज़्यादा होशियार माना जाता है। अगर इसकी क्रेनियल कैपेसिटी की देखी जाए तो हमारा जो क्रेनियल कैपेसिटी है जस्ट है, हम ही लोग तो हैं, ये कितना है 1400, अरे यार क्या गलत लिख रहा है, 1450 सीसी का इनका दिमाग होता है। ठीक है, 1450 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। ठीक है, बस खत्म। तो देखो, होमो इरेक्टस, होमो हिबेलिस, नियंडरथल मानव, जावा मानव, ठीक है, इसके बाद आता है आपका होमो सैपियंस मानव। यदि आप इन मानवों के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कि इन मानवों को मैं डिटेल से पढ़ा दूं, एक एक मतलब बिल्कुल खास बात जो जो है, जहां शुरुआत हो सब कुछ बता दूं, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक देखते हैं एनसीईआरटी में एक डायग्राम है और उस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं खोल लूँ थोड़ा सा, है ना, हाँ ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप लोग खोल के बैठिए, खोल के बैठिए, खोल के बैठिए। ठीक है, सबसे पहले वाले में देखिए कि ये जो मेंडिबल हड्डी होती ना, ये वाली हड्डी मेंडिबल, है ना, मेंडिबल हड्डी क्या थी, बंदरों की मेंडिबल हड्डी क्या है, आगे की ओर निकली होती है। ये देखो निकली है। ठीक है, बंदरों की मेंडिबल हड्डी आगे की ओर निकली होती है, लेकिन उसके ऊपर जाओ, जब इसमें मानवों का विकास हुआ तो जो उनकी मेंडिबल हड्डी थी वो पीछे की ओर चली गई। ठीक है, तो हम लोग यहां से ये समझते हैं कि इनका जो विकास हुआ, बाकी सारी एक्टिविटी बंदरों जैसी है ना, हरकतें हैं बंदरों जैसी, और बनना चाहते हो खरगोश, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि आधुनिक वयस्क मानव शिशु चिंपैंजी और वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ी की तुलना। ठीक है, जो शिशु चिंपैंजी है ना, ये शिशु चिंपैंजी और वयस्क चिंपैंजी की तुलना कर रहा है। ठीक है, खोपड़ियों की तुलना, शिशु चिंपैंजी की खोपड़ी अधिक मानव के सम है अपेक्षाकृत वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ी के। ठीक है, देखो जो शिशु मानव को शिशु है ना, शिशु चिंपैंजी की जो खोपड़ी है वो मानव की तुलना में अधिक मिलती जुलती है, लेकिन वयस्क चिंपैंजी कम मिलती है ना। क्यों? क्योंकि इनका जो विकास हो गया है, ये जो मेंडिबल हड्डी वो पीछे चली गई है, लेकिन इनमें मेंडिबल हड्डी आगे आ गई है। ठीक, बस यही है वो डायग्राम, बस। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके एक फोटो क्लिक करो आप लोग ऐसे ही। ठीक है, और उस इमेज को मेरे को आप लोग कहाँ पे भेजोगे, उस इमेज को आप लोग इंस्टाग्राम में सेंड करोगे। ठीक है, भेजो, क्लिक करो। ठीक है, तो आप लोग अभी इंस्टाग्राम में भेज दोगे मेरे को। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल खुशी हो जाओ, बिल्कुल मजा आ गया यार, एवोल्यूशन पढ़ने में बिल्कुल ग्रेट मजा आया, सबसे ज्यादा मजा एवोल्यूशन पढ़ने में आया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। एवोल्यूशन आपका खत्म। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एवोल्यूशन में आपको क्या समझ में नहीं है। जो समझ में नहीं है मैं उसको फिर से समझाऊंगा, आपको फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो फाइनली यहीं पर खत्म होता है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।